Hello students, I am Pratibha Baranwal. Today I am with exercise 5.2 from the chapter Understanding Elementary Shapes. बच्चों इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है, what fraction of a clockwise revolution does the hour hand of a clock turn through when it goes from 3 to 9? ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ क्लॉकवाइज रिवोल्यूशन, आपको क्लॉकवाइज रिवोल्यूशन करना है. डज आर हैंड ऑफ अ क्लॉक का आर हैंड जब रोटेट करता है, रिवोल्यूट करता है 3 to 9. ठीक है, तो इसके लिए आपको एक क्लॉक की इमेज होनी ज़रूरी है. तो मैं अभी तुरंत एक क्लॉक बना देती हूँ. देखिए 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5. ठीक है, ऐसा ही आपका क्लॉक होता है ना. अभी देखिए इसमें हमें समझना है कि व्हेन द आर हैंड गोज फ्रॉम 3 to 9, आपका आर हैंड अभी है 3 पे, ठीक है, और ये जाना है 9 पर. ठीक, ये देखिए इतना इसने रिवोल्यूशन लिया. ठीक, तो व्हाट फ्रैक्शन इट कवर्ड, इसने क्या फ्रैक्शन कवर किया. देखिए यहाँ पे बात हो रही है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ क्लॉकवाइज रिवोल्यूशन. रिवोल्यूशन भी आपको देखिए दो डायरेक्शन होता है. एक क्लॉकवाइज होता है यानी जिस डायरेक्शन में क्लॉक की हैंड्स घूमते हैं, और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज जस्ट अपोजिट. तो यहाँ पे बात हो रही है क्लॉकवाइज रिवोल्यूशन. डज द आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक टर्न थ्रू व्हेन इट गोज फ्रॉम 3 to 9. अभी देखिए यहाँ पे हमने 3 to 9 हमने यहाँ पे रिवोल्यूशन ले लिया है. तो अब हमें इसे फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करना है. तो हम लिखेंगे फ्रैक्शन ऑफ रिवोल्यूशन इज इक्वल टू. तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि हाउ मेनी नंबर्स वी कवर्ड. 3 पे थे, 9 पे आ गए हैं. तो ध्यान से देखिए 3 से 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी हमने 6 नंबर्स हम आगे प्रोड्यूस किए हैं. तो यहाँ से देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 to 9 पे आने के लिए बच्चों 6 नंबर्स को पार करना पड़ा. और व्हाट इज़ द टोटल नंबर क्लॉक में कुल टोटल नंबर्स कितने होते हैं? 1 से लेके 12 होते हैं. तो हम बाई 12 करेंगे. ठीक है, इसे जब हम सिंप्लीफाई करते हैं 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, यानी द फ्रैक्शन इज 1/2. ठीक है, इसी तरह से एक क्वेश्चन हम और कर लेते हैं. ठीक, जो है 1 to 10. आपका ये क्वेश्चन है बच्चों ई में व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ क्लॉकवाइज रिवोल्यूशन डज द आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक टर्न थ्रू व्हेन इट गोज फ्रॉम 1 to 10, यानी 1 से 10 पे आप पहुंच जाते हैं. तो आप क्या करते हैं, इसके लिए हमें फिर से एक क्लॉक बनानी होगी. क्लॉक बिना बनाए भी आप कर सकते हैं, लेकिन आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए. तो थोड़ा सा सब कुछ सही हो, इसके लिए अगर एक साइड में क्लॉक आप बना लेते हैं तो ये थोड़ा क्वेश्चन और अच्छा भी हो जाता है और आपको ज़्यादा क्लियर होगा. ठीक है, तो यही हमारा पर्पज़ है यहाँ पे क्लॉक बनाने का. देखिए अभी 1 to 10 यहाँ पे आपका ये सेंटर है. यहाँ पे आप 1 पे हैं और आप पहुँच गए हैं 10 पे. ये देखिए, ठीक है, और वो भी कैसे? क्लॉकवाइज. ठीक, तो आपने कितने नंबर्स को कवर किया? ध्यान से देखिए 1 से आप चल रहे हैं, 2 पे 1 होगा. ठीक है, यहाँ से यहाँ जब पहुँचेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9. आपने टोटल 9 नंबर्स को क्रॉस किया, यानी 9 पे आप पहुँचे. तो फ्रैक्शन में से कैसे निकालेंगे? फ्रैक्शन ऑफ रिवोल्यूशन इज इक्वल टू 9/12. 12 वही रहेगा क्योंकि दे आर टोटल 12 नंबर्स ऑन अ क्लॉक. 3 3 जा 9, 3 4 जा 12. इट्स 3/4 फ्रैक्शन यू कवर्ड और आंसर. ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं. Question number 2 is, where will the hand of a clock stop if it starts at 12 and makes 1/2 of a revolution clockwise? तो आप जानते हैं सबसे पहले हमें एक क्लॉक बनाना होगा. क्लॉक बना के हमारा क्वेश्चन ज़्यादा क्लियर हो जाता है. ठीक है, तो इस क्लॉक में आप देखिए कि
स्टार्ट्स एट 12, 12 से स्टार्टिंग हो रही है, ठीक है, 12 से स्टार्टिंग हो रही है, और द हैंड इज टू जस्ट कंप्लीट 1/2 ऑफ द रिवोल्यूशन, आधा रिवोल्यूशन। आप देख रहे हैं पूरा एक चक्कर लगाने को फुल रिवोल्यूशन कहते हैं। हाफ रिवोल्यूशन मतलब ये यहाँ पे आएगा, ठीक है, एकदम स्ट्रेट लाइन बनेगी यहाँ पे, तो ये आपका हाफ रिवोल्यूशन हुआ। तो द क्वेश्चन इज वेयर विल द हैंड ऑफ अ क्लॉक स्टॉप इफ इट स्टार्ट्स एट 12, 12 से स्टार्ट होता है, मेक हाफ ऑफ अ रिवोल्यूशन क्लॉकवाइज, ठीक है। तो आप साफ साफ यहाँ पे समझ सकते हैं कि हाफ ऑफ अ रिवोल्यूशन करने के बाद ये 12 से 6 पे आ जाएगा, ठीक है। तो इसे हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। हाफ ऑफ अ रिवोल्यूशन अगर आप विदाउट क्लॉक बनाए ये करना चाहते हैं तो आप ध्यान दीजिए, इन 1 रिवोल्यूशन देयर आर 12 नंबर्स, तो इन हाफ ऑफ रिवोल्यूशन, half of revolution means 1/2 of 12, तो 2 6 12, यानी 6 नंबर्स आप आगे जाएंगे। तो 12 पे हैं अभी, तो 1 2 3 4 5 6 पे आप पहुंच जाएंगे, ठीक है। 6 नंबर, 6 इसलिए नहीं कि 6 यहाँ आया इसलिए आंसर है, नहीं, 12 से आप स्टार्ट कर रहे हैं, जहाँ से भी स्टार्ट करेंगे वहाँ से आप 6 नंबर आगे बढ़ेंगे, तो 12 से 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा 6, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन इसका हम और देख लेते हैं। स्टार्ट एट 5 एंड मेक्स 1/4 ऑफ द रिवोल्यूशन क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे आपको स्टार्टिंग करनी है 5 से, ठीक है। तो हम देखते हैं 5 है कहाँ पे, ये आपका 4, ये 5 हो गया, ठीक है। अभी देखिए 5 से स्टार्ट करना है, ये इसका सेंटर है, ये आपने 5 पे ये है, ठीक है। 5 से आपको स्टार्ट करना है एंड मेक 1/4, तो आप जानते हैं क्लॉक को हम 4 इक्वल पार्ट में करें तो 1/4, तो हमें देखना है कि कितना, 1/4 ऑफ रिवोल्यूशन। तो टोटल रिवोल्यूशन के लिए हम 12 लगाएंगे, तो 4 3 जा 12, ठीक है, यानी हमें 3 नंबर आगे प्रोड्यूस करना है, आगे बढ़ना है। तो 5 से आप किस पे पहुंचेंगे, 6 7 8, यानी आपकी अब जो एक्चुअल पोजीशन होगी आफ्टर 1/4 ऑफ रिवोल्यूशन दैट वुड बी एट 8, ठीक है। तो यहाँ पे हमने समझाया 3 नंबर्स आपको आगे बढ़ने, क्यों, क्योंकि 1/4 ऑफ रिवोल्यूशन करना है, ठीक है, वो भी क्लॉकवाइज, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, क्लॉकवाइज। अगर यही वाइज चेंज होगा तो इधर आप जाएंगे, है ना, अगर वही एंटी क्लॉकवाइज होगा इधर जाएंगे। तो ये जो इंस्ट्रक्शन आपको मिलता है क्लॉकवाइज, कहीं कहीं आपको एंटी क्लॉकवाइज भी मिलेगा, तो इसका हमेशा आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो 3 नंबर्स आपको आगे बढ़ना है, 5 से 6 7 8 पे आप यहाँ पे पहुँच जाते हैं, तो आंसर आपका होगा 8, ठीक है। चलिए इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 3 भी लगाते हैं। Students, now you see question number 3. What direction will you face if you start facing east and make 1/2 of a revolution, यानी half of a revolution clockwise, ठीक है। तो यहाँ पे क्लॉक की बात नहीं हो रही, यहाँ पे डायरेक्शन की बात हो रही है, ठीक है। आपको पहले मैं बता दूँ कि आपने जब मैप भी पढ़ा होगा, मैप में आपने पढ़ा होगा इधर ईस्ट होता है, फिर इधर वेस्ट हो जाएगा, ऊपर नॉर्थ होता है और नीचे साउथ होता है, ठीक है। तो यू आर फेसिंग जस्ट ईस्ट, है ना, आप अभी फेस कर रहे हो, ईस्ट को फेस कर रहे हो, अभी आपका फेस किधर है, ईस्ट की तरफ है, ठीक है। यू आर जस्ट फेसिंग ईस्ट राइट नाउ एंड यू आर टू जस्ट टेक हाफ ऑफ द रिवोल्यूशन क्लॉकवाइज। अगर आपको क्लॉकवाइज हाफ रिवोल्यूशन लेना है तो आप किधर आ जाओगे, इधर आ जाओगे, ठीक है। ये देखिए क्लॉकवाइज रिवोल्यूशन है आपका, ध्यान से देखिए, ठीक है। तो अब आपका फेस किधर हो गया, ईस्ट से वेस्ट की तरफ हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर होगा आपका वेस्ट। अब आप किधर फेस करेंगे, वेस्ट को फेस करेंगे। फिर से क्वेश्चन समझ लीजिए, विच डायरेक्शन विल यू फेस इफ यू स्टार्ट फेसिंग ईस्ट एंड मेक हाफ ऑफ अ रिवोल्यूशन क्लॉकवाइज, ठीक है। ईस्ट को आप फेस कर रहे थे, इधर फेस है, उधर देखिए मैंने इसे पॉइंट करके दिखाया है कि आपका फेस अभी ईस्ट की तरफ है, और हाफ ऑफ अ रिवोल्यूशन आपने इधर जब किया क्लॉकवाइज तो आपका फेस अब हो गया वेस्ट की तरफ,
ठीक है। तो इस तरह से आप डायरेक्शन के थ्रू या इस तरह से इस फिगर के थ्रू आप इसका आंसर अच्छे से पा सकते हैं। एक और मैं दिखा देती हूँ इसका बी पार्ट क्या है। बी है स्टार्ट फेसिंग ईस्ट एंड मेक वन होल 1/2 of a revolution क्लॉकवाइज। ये भी क्लॉकवाइज ही है। तो यहाँ पे जो है आपको जो रिवोल्यूशन लेना है 1 होल 1/2 लेना है, ठीक है। चलिए हम फिर से बनाते हैं। ये हमने बनाया, इधर आपका ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, ठीक है। तो अभी आपको रिवोल्यूशन, आपकी पोजीशन अभी ईस्ट की तरफ है, ठीक है। आप अभी ईस्ट को फेस कर रहे हैं। अब आपको रिवोल्यूशन कितना लेना है 1 होल, यानी 1 रिवोल्यूशन तो आपने पूरा ले लिया, 1 होल देन 1/2, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ से आप चलना शुरू किए, ये पूरा रिवोल्यूशन लिया, अगेन 1/2, फिर आप कहाँ आ गए, ये आ गए, ठीक है। तो जब आप पूरा 1 रिवोल्यूशन लेते हैं तो यू विल फेस अगेन ईस्ट डायरेक्शन, और फिर हाफ लिया तो आप वेस्ट में आ गए, ठीक है। तो ये देखिए, हमने इस फिगर के थ्रू आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाए इसलिए मैंने ये बनाया है। तो इसका आंसर बच्चों, इसका भी क्या होगा, आपका वेस्ट होगा। आपने कितना रिवोल्यूशन लिया है, 1 होल 1/2 लिया है, ठीक है। 1 रिवोल्यूशन में आप अगेन ईस्ट पे आ गए, लेकिन फिर जो आपने, ये आप क्लॉकवाइज चल रहे हैं, 1 रिवोल्यूशन में आप अगेन ईस्ट पे आ गए, फिर क्लॉकवाइज आप जब हाफ रिवोल्यूशन लेते हैं तो आप फिर से वेस्ट पे आ जाते हैं। तो आंसर होगा आपका वेस्ट, ठीक है। तो इसी तरह से इस क्वेश्चन को आपको कंप्लीट करना है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। व्हाट पार्ट ऑफ अ रिवोल्यूशन हैव यू टर्न थ्रू इफ यू स्टार्ट फेसिंग ईस्ट एंड टर्न क्लॉकवाइज टू फेस नॉर्थ। तो अभी आपको बता रहा है कि आपने, हम फिर वही डायरेक्शन को पढ़ेंगे, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, इसमें भी क्लॉकवाइज रिवोल्यूशन है। तो आपको फ्रैक्शन में बताना है कि आपने कितना फ्रैक्शन जो है कवर किया है। व्हाट पार्ट ऑफ रिवोल्यूशन हैव यू टर्न थ्रू इफ़ यू स्टार्ट फेसिंग ईस्ट। आपने ईस्ट से शुरुआत की है, आप ईस्ट पे फेस कर रहे हैं अभी, एंड यू स्टार्ट फेसिंग ईस्ट एंड टर्न क्लॉकवाइज टू फेस नॉर्थ। अब आप क्लॉकवाइज टर्न करते हुए कहाँ पहुँच गए हैं, नॉर्थ पे पहुँच गए हैं, ठीक है। तो व्हाट फ्रैक्शन यू कवर्ड, ओके। तो अब हम इसे फ्रैक्शन में देखने के लिए ध्यान से देखिए, फिगर एकदम क्लियर है। आप ईस्ट को फेस कर रहे थे, आप क्लॉकवाइज रिवोल्यूशन करते हुए आप नॉर्थ पे पहुँच गए हैं। तो यू कैन सी हियर 1 2 3 4 पार्ट ऑफ दी डायरेक्शन को पूरे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ सब पूरे को 4 पार्ट में यहाँ पे डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो ईच पार्ट इज 1/4, ये भी 1/4 है, ये भी 1/4 है, ये भी 1/4 है, ये भी 1/4 है, ठीक है। 4 पार्ट हुए हैं टोटल। यू कैन सी हियर 4 पार्ट एंड यू कवर्ड 1 2 3 पार्ट्स, ठीक है। आपने कितने पार्ट को कवर किया है, 1 2 3 पार्ट को कवर किया है। तो बच्चों, ईस्ट से नॉर्थ क्लॉकवाइज पहुंचने में आपने 3 पार्ट को कवर किया है। तो इन फ्रैक्शन यू कैन राइट 3/4, ठीक है। तो इसमें बस इस फिगर से ही समझ लीजिए, टोटल पार्ट्स आर हियर 4 एंड यू कवर्ड 1 2 3 पार्ट्स। सो व्हेन यू वांट टू रिप्रेजेंट दिस मूवमेंट in fraction, you will write the answer 1 2 3 पार्ट आपने कवर किया है तो आप लिखेंगे 3/4, ठीक है। तो इसमें कोई बहुत कैलकुलेशन नहीं है, बस ये फिगर ही है जो आपको गाइड करेगा कि आपने कितना फ्रैक्शन जो है रिवोल्यूशन के थ्रू कवर किया है, ठीक है। इस तरह एक क्वेश्चन हम और देख लेते हैं। जब हम ये बना लेते हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो हमारे लिए ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से समझ में आ जाता है और हो भी जाता है। अब देखिए, अभी आपको, यू आर जस्ट फेसिंग साउथ, आपका फेस जो है साउथ की तरफ है, ठीक है। आप साउथ को फेस कर रहे हो एंड टर्न क्लॉकवाइज टू फेस ईस्ट। अब आपने क्लॉकवाइज टर्निंग की और आप किसको फेस कर रहे हो, ईस्ट को फेस कर रहे हो, ठीक है।
ये देखिए ईस्ट है आपका, तो यहाँ पे भी देखिए, ध्यान से देखिए, 1 पार्ट 1 2 3 पार्ट को आपने कवर किया रेवोल्यूशन में, अब टोटल 4 हैं। तो यहाँ पे भी आपका आंसर है ना किस में हो जाएगा, फ्रैक्शन में अगर हम देखें तो वही 3/4 ही यहाँ पे भी आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप और भी जो क्वेश्चन हैं इसे आप आसानी से कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, सी द क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द नंबर ऑफ राइट एंगल्स टर्न थ्रू बाय द आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक व्हेन इट गोज फ्रॉम 3 to 6। तो राइट एंगल आपको पता है, राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री एंगल है ना। तो राइट एंगल मीन्स आपका होता है 90 डिग्री एंगल, यानी जब आपका आवर हैंड जो है 3 to 6 पे जाता है, देखिए ये 3 पे है ना, और ये 6 पे पहुंच गया है ना। तो फाइंड द नंबर ऑफ राइट एंगल टर्न थ्रू बाय द आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक व्हेन इट गोज फ्रॉम 3 to 6, यानी 3 से 6 तक जाने में इसमें आप कितने राइट एंगल काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं 3 से 6 बस एक ही राइट एंगल है, यानी 3 से देखिए 3 के बाद 4 आता है, 5 आता है, हमने यहाँ पे नहीं दिखाया है। क्यों? क्योंकि देखिए 1 2 3, यानी जब आप 3 नंबर्स को कवर करते हैं तो आप एक राइट एंगल को फॉर्म करते हैं। ठीक है, अगर यही 3 to 9 पूछता तो यहाँ पे 7 8 9 ये आपका 2 राइट एंगल हो जाता। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन मैं और आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ इसका। क्वेश्चन नंबर बी, जिसमें कहा गया है, जिसमें पूछा गया है 2 to 8, यानी 2 से 8 पे जब आप जाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए भी सबसे अच्छा मेथड है कि आप एक क्लॉक बना लीजिए। चलिए हम एक क्लॉक फट से बना देते हैं। ये आपका क्लॉक है। ठीक है, इसमें सारे नंबर्स दिखाने होंगे। क्यों? क्योंकि आपको 2 से जाना है। ठीक है, तो 2 तो दिखना चाहिए ना, तो 2 दिखने के लिए हमें तो 2 बनाना पड़ेगा। 7 8 10 11। ठीक है, अभी देखिए ये आपका सेंटर पॉइंट है, तो आप अभी 2 पे हैं, 2 से आपको 8 पे पहुंच जाना है। तो आप 8 देख रहे हो, ये देखो 8 एकदम अगेंस्ट 2 है ना, जस्ट अपोजिट ऑफ 2 इज 8। तो इन सच ए कंडीशन हाउ मेनी राइट एंगल, तो आप देख रहे हो इट इज़ अ स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का होता है, और 180 को अगर हम 90 देखिए यहाँ से अगर ऐसे किए होते तो ये 2 राइट एंगल हो गया इसमें। ठीक है ना, ध्यान से देखिए 2 to 8 आपको जाना है, तो 2 से 5 में एक राइट एंगल आपने कवर किया, फिर 5 to 8 में फिर अगेन एक राइट एंगल। तो कितने राइट एंगल आपने इसमें बना दिए? 2 राइट एंगल बना दिए। ठीक है, और आपका क्वेश्चन नहीं है फाइंड द नंबर ऑफ राइट एंगल्स, तो टर्न थ्रू बाय द आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक व्हेन इट गोज फ्रॉम 2 to 8। तो 2 से 8 तक पहुंचने में यू कवर्ड 2 राइट एंगल्स, है ना। 2 से 5 में एक राइट एंगल हो जा रहा है, और फिर 5 to 8 पहुंचने में सेकेंड भी हो जा रहा है। तो आंसर आपका यहाँ पे होगा 2 राइट एंगल्स। ठीक है, तो इन सब तरह के क्वेश्चन का बच्चों मैं बहुत कोई सोल्यूशन जैसा नहीं बताऊंगी, आप फिगर से ज़्यादा आसानी से समझ सकते हैं। और इसमें आपने 1 राइट एंगल कवर किया था, तो आप लिखेंगे 1 राइट एंगल। ठीक है, आप अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए। अगर आपको एक बार वीडियो ना समझ में आ रही हो, थोड़ा सा बहुत क्लियर ना हो रहा हो, तो दोबारा रिवर्स करके भी देख सकते हैं। बच्चों, इसी तरह से आप ये एक्सरसाइज पूरी करेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप रिवर्स करके वीडियो देखिए और अच्छे से सारे क्वेश्चन, मैं देखिए हर क्वेश्चन में 2-2 3-3 क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन किया है। मैक्सिमम ने 2 ही क्वेश्चन एक्सप्लेन किए हैं, ताकि आपको 2 डिफरेंट तरह के लिए हैं कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, उसके बाद जो है आप सेल्फ जब तक नहीं करेंगे, हमें फिर पढ़ाने का भी कोई खास मतलब नहीं हो पाएगा, क्योंकि प्रैक्टिस, मैथ्स बच्चों प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है। जब आप 1-2 क्वेश्चन देखते हो, फिर उसी की तरह से दूसरा तीसरा चौथा करते हो, तो आपको कॉन्फिडेंट भी हो जाते हो कि नहीं मुझे आ गया, और आपको मेरे पढ़ाने का सही अर्थ तभी मिल पाएगा जब आप सीख करके सेल्फ आगे के क्वेश्चन करने लगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, एक्सरसाइज समझ में आया हो, इसे लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना न भूलें, और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें अगर नहीं किए हैं, ताकि जब भी हम नया वीडियो बनाते रहें आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपकी स्टडी कंटिन्यू रहे। थैंक यू।